हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का 5.4 चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 5.4। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.4 है। इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बेसिकली जो है एक तो डिवीजन रूल से और दूसरा चेन रूल का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल और चेन रूल, ये चारों रूल को हम आपको पहले ही बता चुके हैं और इन चारों मेथड्स पर यानी कि चारों रूल के मदद से हम लोग पहले भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 5.4 चैप्टर का क्वेश्चन कैसा होता है और कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, बहुत इजी वे में हम लोग करेंगे। जो मेथड हम लोग पहले यूज कर रहे थे वही मेथड आगे चलेगा। ओके, इसका हेडिंग है कि निम्नलिखित प्रश्नों को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें ex बाई साइन x। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझो तो यहां पर दो फंक्शन है। एक फंक्शन है हमारा ex और दूसरा फंक्शन हमारे पास है sin x। ठीक है, दो फंक्शन और दोनों जो है वो बट्टा में है, तो बट्टा में होने की वजह से इसमें भाग रूल लग जाएगा। और भाग रूल क्या होता है? भाग रूल के अनुसार जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, चूंकि डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो सॉल्यूशन में डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है, तो ex बाई साइन x। ओके, अब देखो भाग में है तो भाग का रूल कहता है कि जो नीचे है उसको पहले बाहर कर लीजिए। तो साइन x को हमने बाहर किया। डिफरेंशिएशन करना है ऊपर वाले का यानी कि ex का। ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसके साथ d बाई डी एक्स लगेगा। ये बाहर है तो इसमें d बाई डी एक्स नहीं लगेगा, बीच में देते हैं माइनस। अब जो है वो अपोजिट सेंस में लिखिए, यानी कि अब बाहर होगा ex और डिफरेंशिएशन होगा साइन x का। ठीक है, और नीचे में जो है उसका होल स्क्वायर करना होता है, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। साइन x है, स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब ex का डिफरेंशिएशन ex होता है। ठीक है, तो ex का डिफरेंशिएशन ex होगा तो साइन x इंटू ex माइनस ex, और ये साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x बाई साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब दोनों में आप ध्यान से देखिए तो यहां से हम ex को कॉमन कर सकते हैं, और जब ex को कॉमन करेंगे तो यह हमारे पास आएगा sin x माइनस और यहां पर cos x। ठीक है, ये होगा, और नीचे में है साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहां तक हुआ। अब आगे देखना, हमारा डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, अब इसे आप सजाना चाहें तो सजा सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो चूंकि डिफरेंशिएशन करना है तो d बाई डी एक्स देना है। ठीक है, e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x का करेंगे। अब ये d बाई डी एक्स क्यों लगा दिया उसके आगे? क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला है। हेडिंग में ही हमें दिया हुआ है कि x के सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है d बाई डी एक्स। ओके, अब यहां पर e रेज टू द पावर साइन x, पहले तो हम जानते हैं कि ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, तो ex इसे हम x मानकर करेंगे, तो ex का डिफरेंशिएशन ex, x की जगह क्या है? साइन इनवर्स x। ठीक है, लेकिन गुना करके x की जगह आपको क्या दिख रहा था? साइन इनवर्स x, तो गुना करके उसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, यानी कि
साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स होता है, बट एक्स की जगह साइन इनवर्स एक्स है, इसलिए गुना करके साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है। ई साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ई साइन इनवर्स एक्स, जब इसका गुणा आप 1 से करिएगा तो ई साइन इनवर्स एक्स रहेगा बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ई एक्स क्यू। ठीक है, अब हमें चूंकि एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स ई एक्स क्यू। ठीक है, हमें पहले तो ई एक्स मान का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ई एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या दिख रहा है आपको, एक्स क्यू, तो जो भी दिख रहा है उसको गुना करके डिफ्रेंसिएशन करिए, यानी कि एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देखिए, ई एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह क्या लिखे हैं हम, एक्स क्यू, तो एक्स की जगह एक्स क्यू लिखे हैं, तो एक्स क्यू का गुना करके डिफ्रेंसिएशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ई एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन, तो 3 गुना में आ जाएगा और पावर में 1 घट जाएगा, यानी कि 2। अब इसे सजा कर लिखें तो 3x² इंटू ई एक्स क्यू, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन आसान है, बस आप करने का तरीका सीख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में साइन tan इनवर्स ई माइनस एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स साइन tan इनवर्स ई माइनस एक्स, ये है। ठीक है, अभी तो हम इसे साइन मानकर डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, तो साइन मानकर करेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, कॉस, और एक्स के जगह पर ये पूरा है तो tan इनवर्स ई माइनस एक्स। ठीक है, ये अब साइन का जो x है ये है, चूंकि ब्रैकेट में है तो ये पूरा है, तो गुना करके जो x की जगह दिखाई दे रहा है उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स। किसका, तो x की जगह क्या दिख रहा है आपको, tan इनवर्स ई माइनस एक्स। अब cos tan इनवर्स ई माइनस एक्स, अब देखो ध्यान से, तो tan इनवर्स, अब है बारी tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई, यानी कि डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो तो एक्स स्क्वायर की जगह ई माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, लेकिन क्या tan इनवर्स x है, नहीं, x की जगह ई माइनस एक्स है, तो गुना करके फिर से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा ई माइनस एक्स का। ठीक है, ई माइनस एक्स का, समझिएगा ध्यान से, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या है, ई माइनस एक्स, तो 1 प्लस ई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x की जगह चूंकि ई माइनस एक्स है तो ई माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम। ठीक है, अब cos tan इनवर्स ई माइनस एक्स इंटू ई माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर बात करें तो ई माइनस एक्स ही रहेगा। ठीक है, ई माइनस एक्स, इसका गुना अगर 1 से कर दें तो ई माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए पहले यहाँ पर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब ये गुना होगा इसके साथ तो पावर का पावर गुना हो जाता है, यानी कि x के पावर 2 है तो 2 का गुना x से होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे e के पावर -2x। ये भी एक लिखने का तरीका समझ लीजिए। देखिए, माइनस एक्स के पावर में होल पावर में 2 आया। ठीक है, e के पावर में तो -x है, उसके पावर में 2 है, तो पावर का पावर गुना हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2 का गुना -x से करिएगा तो -2x, यानी कि ये क्या बन गया, e1 प्लस e -2x। ओके,
अब यहां बात करें तो e माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखिए यहां पर लिख चुके हैं, दोबारा मत लिखिएगा। e माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन e माइनस एक्स, लेकिन सही से देखो तो हम लोग जो डिफ्रेंसिएशन याद किए थे ई एक्स का याद किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस एक्स है, तो इसका गुना करके ई माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स है एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर क्या है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब एक्स से हटकर थोड़ा सा भी अल्टर हुआ, गुना करके उसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना पड़ेगा। एक्स के जगह पर यहाँ माइनस एक्स है, ठीक है ना, तो माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको करना पड़ेगा। अब इसे हम पहले सजा कर लिख देते हैं यहाँ पर आगे में, तो ये हो जाएगा e माइनस एक्स बाई 1 प्लस ई माइनस 2x। ठीक है, उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस एक्स का, तो देखिए माइनस एक्स का तो डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। ओके, अब लास्ट में हम इस लाइन को लिखेंगे यानी कि cos tan इनवर्स e माइनस एक्स। ठीक है, अब ये -1 है तो -1 को हम पहले भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस दे दिए, एक का गुना e माइनस एक्स से करिएगा तो e माइनस एक्स रहेगा बाई 1 प्लस ई माइनस 2x। ठीक है, गुना cos tan इनवर्स e माइनस एक्स। ओके, तो ये हमारा आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आप इसे एक साथ सजा कर लिख दीजिए, इधर में लिख रहे हैं। ठीक है, आप इसके नीचे लिखिएगा, हम जगह कम होने की वजह से इधर लिख रहे हैं। देखो माइनस, ठीक है, e माइनस एक्स, उसके साथ इसको गुना कर देंगे यानी कि cos tan इनवर्स e माइनस एक्स बाई 1 माइनस ई माइनस 2x। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है log cos e x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सॉल्यूशन में डिफ्रेंसिएशन करना है x के सापेक्ष में, तो डी बाई डी एक्स किसका log cos e x। ठीक है, अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो इसमें चेन रूल तो लगेगा। ठीक है, इसमें चेन रूल लगेगा। पहले आप करेंगे डिफ्रेंसिएशन log का, पहला नंबर, दूसरे में डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे cos का, और तीसरे में जाकर करेंगे ex का। ठीक है ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो है वो 3 स्टेप में होगा, यानी कि चेन रूल तो लगेगा। तो पहले आप log का करेंगे, फिर आप cos का करेंगे, और उसके बाद जाकर लास्ट में ex का करेंगे। बात समझ में आ गया? तो log x का अगर डिफ्रेंसिएशन शुरू करें तो log x का होता है 1/x। ठीक है, log x का होता है 1/x, तो x के जगह पर कौन दिखाई दे रहा है आपको cos ex, लिख दिए, log का हो गया, गुना, चूंकि x के जगह पर ये है तो गुना करके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको किसका, cos ex का, तो 1/cos ex। अब देखो करना पड़ेगा आपको cos का, तो cos का होता है माइनस साइन, x की जगह क्या है ex, तो ex होने की वजह से गुना करके ex का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। यानी कि अब इसे सजा कर लिखें तो ये जो है इसका गुना 1 से होगा, तो यही रहना है, और माइनस ये जो है उसको हम आगे लिख देते हैं, साइन ex का गुना 1 से होगा तो साइन ex रहेगा, और नीचे में है cos ex इनटू, अब हम जानते हैं कि ex का डिफरेंशिएशन तो ex ही होता है। ठीक है, सजा कर लिखिए माइनस ex। अब एक बात बताओ, यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, यहाँ इसका थीटा है ex,
इसका भी थीटा ई एक्स, थीटा सेम होने पर फॉर्मूला लग जाता है, थीटा सेम होने पर यानी कि ई एक्स है, इस वजह से यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। और साइन बाई कॉस होता है टेन, तो ये हो जाएगा टेन ई एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। देखो यहीं पर अगर यहाँ पर होता साइन ई एक्स बाई साइन या कॉस एक्स, तो आप इसे टेन एक्स नहीं लिख सकते थे। ध्यान से देख लीजिए, टेन एक्स आप नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर साइन बाई कॉस तो था, लेकिन थीटा दोनों का अलग अलग था। यहाँ पर थीटा है ई एक्स, जबकि यहाँ थीटा है एक्स, और जब थीटा अलग अलग होता है तो वहाँ फॉर्मूला नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो दोनों का थीटा सेम है, ई एक्स, इसलिए हम साइन बाई कॉस को कर दिए टेन ई एक्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन ये है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमें ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब प्लस ऐसे ही करके ई एक्स 5। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सॉल्यूशन में हम लेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमें करना है तो डी बाई डी एक्स लेंगे, ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 और ई एक्स 5। अब ध्यान से देखो, तो ये सीक्वेंस क्या बता रहा है आपको? सीक्वेंस ये बता रहा है कि पावर में 1, पावर में 2, पावर में 3, यहाँ बीच में पावर में 4 होगा, और फिर लास्ट में पावर में 5। ये डॉट डॉट का मतलब है कि जिस ट्रेंड के साथ पीछे से चला आ रहा है वही ट्रेंड आगे फॉलो होगा। यहाँ पर पावर में बदलाव आ रहा है, सिर्फ 1 कुछ नहीं है, तो 1 2 3, अगला क्या होगा 4 पावर में, और यहाँ फिर 5, तो बीच में एक ही है जो मिसिंग है। कोई बात नहीं, दिमाग में है कि ये है वहां पर। ओके, अब अगर आप डिफरेंशिएशन करना शुरू करें तो आप सोचो कि क्या यहाँ से हम ई एक्स को कॉमन कर सकते हैं, या फिर सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। ओके, तो चूंकि बीच में प्लस है तो एडिशन रूल कहता है कि सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करिए। तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई एक्स होगा, प्लस ई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देखिए ई एक्स स्क्वायर का तो ई एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणा करके डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। यहां पर सिंपली हम जो फॉर्मूला याद किए हैं वही है, यहां पर ई एक्स ही है, तो कुछ गुणा करके आगे डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर ई एक्स नहीं है बल्कि ई एक्स स्क्वायर है, जिस वजह से एक्स स्क्वायर होने की वजह से गुणा करके एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। फिर प्लस आगे इसका भी ई एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई एक्स होता है, बट एक्स ना होकर यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो गुणा करके इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म हमारे पास ई एक्स 5 का डिफरेंशिएशन ई एक्स 5 होगा, लेकिन एक्स 5 होने की वजह से यहाँ पर गुणा करके डिफरेंशिएशन होगा एक्स 5 का। ओके, अब ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर, अब देखो ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, तो ये 2x और ये ई एक्स स्क्वायर गुणा में है, तो इसको सजा कर लिखेंगे 2x ई एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यहां पर बात करें तो एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, पावर वाला गुणा में आ गया और पावर में 1 घटा दिया यानी कि 2 हो जाएगा, इंटू ई एक्स क्यूब। इसी तरह से प्लस x के पावर 5 का होगा 5x, पावर में 1 घटा देंगे 4 हो जाएगा, और ये ई एक्स 5। ओके, तो ये हमारा यहां तक हुआ। अब इसके आगे हमें करना क्या है कि यहां पर कुछ कॉमन आएगा नहीं अब, तो हमारे लिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा था यहां पर कुछ कॉमन आ सकता है, बट कॉमन नहीं आएगा, है ना? क्यों नहीं कॉमन आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए ई एक्स है, बल्कि यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, इस तरह में कॉमन नहीं आ सकता। हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि सर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसमें से तो सर हम एक्स को कॉमन कर सकते हैं,
लेकिन बाबू यहाँ पर इस तरह से नहीं है, ये डायरेक्टली आपके पास नहीं बल्कि ये पावर में है। तो पावर तो कभी कॉमन नहीं ले सकते ना, यहाँ पर पावर कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर है तो आप कॉमन ई को ही लेकर, बेस को ही लेकर ना कॉमन करेंगे। तो बेस में तो यहाँ बराबर आ ही नहीं रहा, बेस तो ई है ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो ये जो रूल है ये सिंपली हम बेस में ही कर सकते हैं। जब ये किसी का पावर होगा तो वहां पर जिस तरह से यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर है तो आप कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ, यही एक बात और समझा देते हैं आपको। अगर ये होता, ये अगर होता तो हम कॉमन ले सकते थे, तब यहां पर ये बचता। बताया समझ में? ये अगर यहां पर e2x होता और यहाँ x होता तो आप ex को कॉमन करते तो यहाँ ex कॉमन हो गया तो एक बचता, और यहाँ e2x था, e2x में ex कॉमन हो गया तो मतलब हो गया कि पावर में जो 2x है उसमें एक x कॉमन चला गया तो यहाँ पर एक x बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा तो कॉमन आ सकता है, बट यहाँ पर ex है जबकि यहाँ ex स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x के पावर 5 है, तो इस तरह में कॉमन आप नहीं ले सकते। तो हमारा यहीं पर आंसर छूटेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जितना क्वेश्चन हम बना दिए है ना, आप उसको बनाइए दोबारा से, और नहीं समझ में आता है तो एक दिन हम लोग डाउट क्लास करेंगे, ठीक है ना, जिसमें कि आप लोग का जो कमेंट बॉक्स में डाउट रहेगा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन है जहां पर कि ये बोला जा रहा है कि x जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। हालांकि देखिए पहले भी हम बोल रखे हैं, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप इसको करिए काम, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इसका हमें करना है x के सापेक्ष में। तो आप ये बताओ, क्या रूट ex का डिफरेंशिएशन याद किए हैं आप? नहीं, ठीक है, रूट ex का नहीं बल्कि ex का। तो स्टेप अगर हम यहां पर आपको बताएं ना इस तरह से, ये तो पहले तो आप काम करिए इसका रूट x मानकर, दूसरा में आप काम करिए इसका ex मानकर, और लास्ट में काम करिए इसका रूट x मानकर। ऐसा समझ में? आप स्टेप वाइज अंदर चलते जाइए। पहले रूट का क्या मानकर, रूट x मानकर, फिर e का क्या मानकर, ex का, जो हम फॉर्मूला याद किए हैं, और लास्ट में करेंगे रूट x का। ओके, नंबर 3 में तो पहला काम रूट का, तो हम जानते हैं कि रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई, देखिए रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट x, ठीक है। तो यहां पर 1 बाई 2 रूट x, x के जगह पर यहां कौन है, e रूट x है, x के रूट x अंदर में कौन है, e रूट x लिख दिए यहाँ पर, गुना। अब x के जगह हमें क्या दिखाई दिया है, x के जगह हमें ये दिखाई दिया, ध्यान से देखो, x के जगह पर रूट तो ठीक है, x के जगह पर कौन दिखाई दिया, e रूट x। तो डिफरेंशिएशन करना होगा आपको e रूट x का, ठीक है। अब 1 बाई 2 e रूट x गुना e रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि e रूट x को हम ex मानकर करेंगे, तो ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, यानी कि e रूट x ही रहेगा, ठीक है। e रूट x का डिफरेंशिएशन e रूट x। अब हम जानते हैं कि e रूट x है तो ex का फॉर्मूला होता है, बट यहां पर क्या है, रूट x है, तो गुना करके रूट x का डिफरेंशिएशन, थर्ड स्टेप, ठीक है। सजा कर लिखेंगे तो e रूट x का गुना 1 से करिए तो e रूट x रहेगा बाई 2 e रूट x गुना, देखिए इसका गुना यहां कर दिए, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x। ओके, अब इसे हम सजा देंगे। सजाने पर हमें देखिए एक बात है कि ये जो ऊपर में है इसे हम लिख सकते हैं रूट e रूट x इंटू रूट e रूट x बाई 2 दूनी
4 और ये रूट एक्स को हम पहले लिख लेते हैं और फिर लिख रहे हैं ई रूट एक्स। अब ये बताओ हम जो है वो ई रूट एक्स को हम रूट में 2 बार क्यों लिखें? तो आप एक बात बताओ, क्या ये नहीं होता है कि x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स गुना रूट एक्स? होता है कि नहीं? रूट एक्स गुना रूट एक्स x होता है। तो उसी तरह से हम लिखे हैं, देखिए रूट ई रूट एक्स जब दोनों को गुना करेंगे तो ई रूट एक्स आएगा कि नहीं आएगा? ओके, तो इसलिए हम ई रूट एक्स को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, यानी कि रूट एक्स की जगह क्या है? ई रूट एक्स। ओके, तो इसे हम इसे 2 पार्ट में इस तरह से करके रूट में लिखेंगे। ध्यान दीजिए, तो ये रूट जो है ना, रूट एक्स, इस पर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ भी रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? तो यहाँ पर इस पर रूट आया है, इस पर ध्यान से देखो, ठीक है ना? तो दोनों पर रूट आया है। अब ये जो है, ये रूट ई रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो बचेगा वो होगा 1/4 रूट एक्स। ये बट्टा वाला पार्ट को ऐसे लिखिए, और ऊपर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर में क्या है? ई रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है? रूट ई रूट एक्स बाई 4 रूट एक्स। ओके, अब 2 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है? 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन का होमवर्क कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है? व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में ये 2 में से किसी एक पर आपका नाम और इसका आंसर आना ज़रूरी है, ठीक है? नहीं तो फिर जब क्लास ओपन होगा तो हम चेक करेंगे सभी का कॉपी, है ना? इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है log x। हम आपको बता देते हैं, देखिए 1 नंबर में इसका करिएगा, 2 नंबर में इसका करिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 cos x बाई log x। तो देखिए यहाँ पर तो